वृंदावन के समीप एक छोटा सा गांव था, हरिपुर। वहां एक बुजुर्ग पंडित रहते थे। नाम था पंडित धर्मनाथ। सरल जीवन, शिव भक्ति में लीन और गांव के हर बच्चे के आध्यात्मिक शिक्षक। उन्हीं के शिष्य थे मोहन, एक जिज्ञासु युवा जो आधुनिकता में डूबा था, लेकिन भीतर कहीं एक अधूरी तलाश थी, ईश्वर की, सच्चे अर्थ की। एक दिन सावन की पहली बारिश हुई और पंडित जी ने गांव में घोषणा की, इस सावन मैं 5 सोमवारों पर शिव कथा सुनाऊंगा। जो ये कथा सुनेगा वो न केवल भगवान शिव को समझेगा बल्कि अपने जीवन का मार्ग भी पाएगा। मोहन को यह सुनकर उत्सुकता हुई। उसने निश्चय किया, मैं हर सोमवार पंडित जी की कथा में जाऊंगा और जानूंगा कि आखिर ये सावन इतना खास क्यों है। पहला सोमवार, विषपान और नीलकंठ की कथा। पंडित जी बोले, बच्चों, सावन का महत्व तब समझोगे जब जानोगे कि कैसे शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए खुद को संकट में डाला। फिर उन्होंने एक पुरानी पौराणिक कथा सुनाई। जब देवता और असुर अमृत के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, सबसे पहले समुद्र से निकला कालकूट विष। इतना भयंकर विष था कि उसकी एक बूंद से सारी सृष्टि भस्म हो सकती थी। देवता घबरा गए, असुर पीछे हट गए, पर तब भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने बिना किसी विलंब के वो विष अपने गले में उतार लिया। विष उनके कंठ में अटका रहा और वो नीलवर्ण हो गया। इसी कारण उनका नाम पड़ा नीलकंठ। परंतु उन्हें दर्द हुआ होगा न पंडित जी? मोहन ने पूछा। पंडित जी मुस्कुराए, हाँ बेटा, बहुत दर्द हुआ। तभी तो इस महीने जलाभिषेक से हम उनका ताप शीतल करते हैं। ये सावन उनकी पीड़ा में सहभागी बनने का महीना है। मोहन उस दिन घर लौटा, मन में शिव का चित्र और आंखों में श्रद्धा। दूसरा सोमवार, हरियाली और प्रकृति के रक्षक शिव। दूसरे सोमवार पंडित जी ने कथा शुरू की। सावन सिर्फ बारिश का महीना नहीं है, ये प्रकृति के पुनर्जन्म का समय है और शिव स्वयं प्रकृति के स्वामी हैं। उन्होंने बताया कैसे शिव कैलाश पर्वत पर विराजते हैं। उनके गले में सांप, सिर पर चंद्रमा, शरीर पर बाघ की खाल, ये सब प्रतीक है। शिव जी का हर रूप प्रकृति के संतुलन को दर्शाता है। सावन में जब वर्षा होती है, धरती हरी भरी होती है। ये शिव की कृपा का संकेत है। बेलपत्र, धतूरा, आक, ये सब वनस्पतियां हैं जो शिव को प्रिय है और सावन में इन्हें अर्पण करना शिव से जुड़ने जैसा है। मोहन ने पूछा, क्या हम पर्यावरण की रक्षा कर शिव की पूजा कर सकते हैं? पंडित जी मुस्कुराए, बिल्कुल। पेड़ लगाना, जल बचाना, यही तो शिव भक्ति का आधुनिक रूप है। उस रात मोहन ने अपने आंगन में एक बेल का पौधा लगाया। तीसरा सोमवार, पार्वती का तप और शिव विवाह की कथा। पंडित जी बोले, तुम सबने प्रेम कहानियां सुनी होंगी, पर जो कथा मैं आज सुनाऊंगा वो त्याग, तप और समर्पण की मिसाल है। उन्होंने बताया, पार्वती जी, हिमालय की पुत्री, ने भगवान शिव को पाने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। वो जंगलों में बिना अन्न जल के साधना करती रही। शिव जी तप में लीन थे, लेकिन अंततः उनके समर्पण से प्रसन्न होकर उन्होंने पार्वती को स्वीकार किया। और सावन का महीना वो समय है जब शिव पार्वती का मिलन हुआ। पंडित जी बोले, इसलिए इस महीने कुंवारी कन्याएं व्रत रखती हैं ताकि उन्हें शिव जैसा पति मिले, त्यागी, धर्मपरायण और समर्पित। मोहन ने कहा, आज की दुनिया में ऐसा प्रेम कहाँ होता है? पंडित जी ने उत्तर दिया, जब प्रेम आत्मा से हो तभी शिव पार्वती जैसा संबंध बनता है। मोहन को वो कथा भीतर तक छू गई। चौथा सोमवार, श्रावण सोमवार व्रत और शिव का आशीर्वाद। पंडित जी ने पूछा, क्या तुम जानते हो सावन में हर सोमवार को क्यों व्रत रखा जाता है? फिर उन्होंने बताया कि सोमवार, चंद्रवार शिव का दिन है और सावन में ये दिन अत्यधिक शक्तिशाली होता है। श्रद्धा से रखा गया व्रत और सच्चे मन से किया गया नमः शिवाय का जाप
मन की चंचलता को समाप्त करता है, जीवन को दिशा देता है। मोहन ने पूछा, क्या इससे मनचाहा वरदान भी मिलता है? पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, परंतु जो मन से शिव के शरण में आता है उसका मन ही बदल जाता है, तब वरदान की आवश्यकता नहीं रहती। उस दिन मोहन ने पहली बार व्रत रखा, फल और जल पर। उसे भूख नहीं लगी, शांति मिली। 5वां सोमवार, पुण्य, मोक्ष और आत्मा की यात्रा। अंतिम सोमवार आया। आकाश में काले बादल थे, लेकिन पंडित जी की आवाज गूंज रही थी, अब अंतिम रहस्य जानो, शिव की भक्ति से क्या मिलता है। उन्होंने कहा, शिव सिर्फ वरदाता नहीं, संहार करता भी है, पर उनका सहार रचनात्मक होता है। जो माया से ग्रस्त है उसे मुक्त करते हैं, जो भय में जी रहा है उसे निर्भय करते हैं, जो भटक रहा है उसे पथ दिखाते हैं। शिव की भक्ति मोक्ष की ओर पहला कदम है, इसलिए सावन में किया गया तप, जाप और अभिषेक आत्मा को शुद्ध करता है। शिव कोई मूर्ति नहीं, एक चेतना है जो हर जगह हर पल उपस्थित है। मोहन की आंखों में आंसू थे, वो अब बदल चुका था। सावन बीत गया, बारिश थमी। मोहन ने अब मोबाइल की जगह शिव पुराण पढ़ना शुरू कर दिया था। अब वो हर सोमवार व्रत रखता था, सुबह बेलपत्र चढ़ाता था और हर काम से पहले नमः शिवाय कहता था। गांव में लोग पूछते, मोहन तुम्हें क्या हो गया है? वो मुस्कुराता और कहता, शिव ने मुझे पहचान दी है, अब मैं खोया हुआ नहीं हूं, मैं शरणागत हूं। शिव की सावन कथा से शिक्षा। 1. त्याग का प्रतीक है शिव, विषपान। 2. प्रकृति के रक्षक है शिव, हरियाली। 3. समर्पण का पुरस्कार है शिव, पार्वती विवाह। 4. शांति का स्रोत है शिव, श्रावण व्रत। 5. मोक्ष का मार्ग है शिव, आध्यात्मिक जागृति। मेरे प्यारे शिव भक्तों, अगर आपको ऐसे ही रोचक जानकारियां चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपकी हर मनोकामना महादेव पूर्ण करें। नमः शिवाय।